हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठी चली तो राज्य भर के किसान एक साथ नजर आए। जगह जगह टोल प्लाजा भी जाम किए गए और ये तस्वीरें आपको हम यमुनानगर की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने टोल प्लाजा को ब्लॉक किया। तो सभी साथियों से अपील करी जाती है कि 3 से 4 से 5 आदमी हर लेन के अंदर खड़े हो जाए और हर लेन को जाम कर दे। मंजूर है साथियों? अधिकार करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिकार करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब सवाल ये कि क्यों प्रदर्शन कर रहे थे किसान। तो बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सैकड़ों किसान सूरजमुखी की फसल को एमएसपी को लेकर उस पर प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना है कि सूरजमुखी की फसल का एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6400 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को फसल को 4 से 4500 रुपये के बीच बेचना पड़ रहा है और वो इसके लिए मजबूर हैं। जब किसान इस बात को लेकर धरने पर बैठे तो बल प्रयोग किया गया और किसानों को उस जगह से खदेड़ दिया गया। अब आपको बताते हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इस कदम को केंद्र सरकार ने उठाया था और ये व्यवस्था कई सालों से ऐसे ही चली आ रही है। केंद्र सरकार हर एक फसल के लिए एक मिनिमम कीमत तय करती है। इसका मतलब मान लीजिए कभी किसान को बाजार में उसकी फसल की कीमत उतनी नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए और कीमत गिर जाती है, तो सरकार किसान से तय की गई मिनिमम कीमत पर वो फसल खरीद लेती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन हरियाणा में किसान की लड़ाई इसी कीमत में बढ़ोतरी को लेकर है। जब हरियाणा में किसानों पर लाठी चली, समर्थन में कई और राज्यों के किसान भी आए, जिसमें कि किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हैं। बीते कल राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। ये देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में, जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हरियाणा में जिस तरीके से किसान पर लाठी चली है, इसके बाद आगे की योजना क्या दिख रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरा कार्यकाल है उसकी सरकार का, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि हम एमएसपी पर 100% फसलों की खरीदारी करेंगे, जिसको लेकर के भारतीय किसानों और संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो है 13 महीने का किसान आंदोलन किया। और उस आंदोलन में सरकार के सामने हम लोगों ने सिर्फ 3-4 बातें रखी थी। जो 3 काले कानून, कृषि कानून बने थे। दूसरा था एमएसपी पर खरीदारी पर एक कानून बना दिया जाए। चौथा था बिजली बिल अमेंडमेंट और पराली का। सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव कृषि संजय अग्रवाल जी ने लिखकर एक हम लोगों को लेटर दिया कि बहुत ही जल्दी इस पर एक बैठक की जाएगी और बहुत ही जल्दी किसानों के सारे फैसले मान लिए जाएंगे, आप आंदोलन को खत्म कर दीजिए। सरकार ने 13 महीने में 750 से ज्यादा शहीद हो चुके किसानों के ऊपर भी उन्होंने सौदा कर लिया। और आज तक हम उस भारत देश में रहते हैं जहां पर किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। आप ये बताइए, एमएसपी को अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब सबसे कम से कम। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एमएसपी की तो बात छोड़िए, एमआरपी पे चीज है। अरे किसान के लिए भी एमआरपी होना चाहिए ना। किसान एमएसपी नहीं मिल पा रहा तो एमआरपी क्या दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आप देख लीजिए हम कहां खड़े हैं। जब हमें एमएसपी नहीं मिल पा रही तो हमारी आय दोगुनी कैसे हो जाएगी। आलोक जी यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी आपने बात रखी अपनी, यहाँ पर एमएसपी पर जो है सरकार फसलों को नहीं खरीद पा रही है। और जैसे कि सूरजमुखी की हम बात कर रहे थे हरियाणा में, जिसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं पर अब राकेश टिकैत जी का कहना है कि वो दिल्ली से बड़ा यहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होने जा रहा है, ये आपसे समझना चाह रहे हैं। क्या योजना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, योजना ये है कि सरकार अभी सुधर जाए। 2024 का चुनाव आने वाला है
और हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं। सरकार एमएसपी पर कानून बना दे, अन्यथा 13 महीने की ट्रेनिंग हमको और पूरे देश के किसानों को बहुत अच्छे तरीके से मिल गई है। और अब की अगर ये आंदोलन होगा तो बहुत बड़ा होगा। और इस आंदोलन के बारे में 17, 18, 19 जून को हरिद्वार में चिंतन शिविर है हमारा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, वहां पर वो फैसला लेगी, लेकिन इसके संबंध में बड़ा आंदोलन होगा जिसको आपके सामने रखा जाएगा। आलोक जी, यहाँ पर अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो जगह जगह ब्लॉक किए जा रहे हैं टोल प्लाजा या फिर रोड, तो इससे आम जनमानस को तो नुकसान पहुंचता है। तो क्या इस पर आप कहेंगे कि ये करना सही है, इस तरीके से प्रोटेस्ट करना? अच्छा, आप एक बात बताओ, ये टोल प्लाजा किस बात का बना है? जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें रोड टैक्स दे देते हैं ना। जब रोड टैक्स देते हैं तो फिर टोल टैक्स किस बात का? टोल टैक्स तो आप उससे लो जिसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना हो, चल रही, उससे ले लो। सड़क भाई, टोल टैक्स मतलब यही तो होता है, सड़क पर चलने का पैसा। तो जब हमने गाड़ी ली, ट्रैक्टर लिया, कुछ भी लिया, उस पर जब रोड टैक्स हमने दे दिया, और वो रोड टैक्स एक ऐसा नहीं वो लाइफ टाइम के लिए होता है, वो 15 साल के लिए होता है। 15 साल के बाद फिर से सरकार जमा कराती है। तो ये टोल टैक्स तो गलत तरीके से बना रखे इन्होंने। टोल टैक्स का तो इलाज किया जाएगा, इनका भी इलाज किया जाएगा, सबका इलाज किया जाएगा। जमीन हमारी, हर चीज हमारी, और डबल पैसे हम नहीं दे पाएंगे। हम एमएसपी नहीं दे पाओगे, हम टोल टैक्स नहीं दे पाएंगे, और टोल प्लाजाओं को उखाड़ के फेंका जाएगा, ये भी समझ लीजिए। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे आलोक वर्मा जी, जो कि अपनी बात रख रहे थे कि हरियाणा में अब एमएसपी पर जिस तरीके से बात चल रही है उसमें आगे क्या कुछ होने वाला है, वो अपनी बात रखी यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि बीते कल पीयूष गोयल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई उसमें एक फैसला लिया गया है, और ये फैसला इन सब हंगामा के बीच में लिया गया है। और ये बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया और सरकार ने खरीफ फसलों को जो एमएसपी थी उसको बढ़ा दिया है। यह ऐलान पीयूष गोयल की तरफ से किया गया है। सरकार ने तुअर दाल, उड़द दाल, धान और मक्का सहित कई फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया था।